अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे। आज बड़े दिनों के बाद पिक्सल लैब के एक ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस ट्यूटोरियल में आपको जैसा कि थंबनेल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। चूँकि इस तरह की चीज़ें पिक्सल लैब पे थोड़ी टफ़ मानी जाती हैं कि इन्हें बनाने में थोड़ी-सी परेशानी होती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और ये फ्रेम बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई पोस्टर, बैनर वगैरह आप डिज़ाइन कर रहे हो, सोशल मीडिया कोई पोस्ट डिज़ाइन डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर इसका आप इस्तेमाल बहुत आसानी से और बहुत क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्सल लैब का इंटरफ़ेस हमारे सामने है और कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वो हम फ़िलहाल हटा लेते हैं, ठीक है? जैसे ये न्यू टेक्स्ट वाला हमारा ऑप्शन है, तो इसे मैं हटा लेता हूँ। हमारा मोबाइल अभी लैंडस्केप मोड में है, आप पोर्ट्रेट में भी देख सकते हैं, ठीक है? तो चलें, हम यहाँ पे आते हैं और चूँकि ये टेक्स्ट है, आपको मालूम है कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से शो होती है। ए वाला जो आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? चूँकि इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है, अगरचे ये थोड़ी-सी हट के बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लोग, ऐसा होता है कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नीचे में से किसी दूसरी तरफ आ जाते हैं। मसलन इसमें आ जाएँगे या फिर आपका देख लीजिए इसमें आ जाएँगे और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी तलाश करते हैं, तो ये मिलेगा नहीं, मुमकिन नहीं होता है, ठीक है? चूँकि सबकी प्रॉपर्टी अलग-अलग होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं पिक्सल लैब की, जो बाज़ाब्ता सबक की है, तरतीबवार मैंने अपलोड कर दी है, तो वो ज़रूर देखिए पहले, ठीक है? बहरहाल, ये तो एक अलग टॉपिक है, अलग चीज़ है, प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं, तो इसे देखते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप टेक्स्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा आपको यहाँ पे शो करेगी इस ए वाले में, ठीक है? एडिट करना हो, कॉपी करना हो, या फिर इसी तरह टू बैक है, टू फ्रंट है, कलर से रिलेटेड चीज़ें हैं, पैडिंग से रिलेटेड है, टेक्सचर से रिलेटेड है, ओपेसिटी वगैरह है, सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड यहीं पे मिलेंगी, फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है? मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन डाउन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलें, इसे तो मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ और आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया है, वैसे ही हम हूबहू कुछ चीज़ें बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें मिल जाती है ऊपर में गाइडलाइन, ठीक है? इस गाइडलाइन को हम ओपन करेंगे। गाइडलाइन कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं। फिलहाल हम यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिव कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर जो भी शेप बनाएँ, वो अपने एतबार से एडजस्ट होता रहे, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं और इस शेप वाले ऑप्शन में, ठीक है? और यहाँ से आने के बाद में शेप टूल हम ले लेंगे, ठीक है? ये शेप टूल हमने लिया, यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। अब उसके बाद इसे हम यहाँ से कर लेंगे छोटा, इस तरह से, ठीक है? और मज़ीद इसे छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसे बीच में कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद यहाँ से इसे आप कर दीजिए ओके, ये हो चुका। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लीजिए और इसे उठाकर लाइए यहाँ पे, ठीक है? और इसे थोड़ा कर लीजिए बड़ा, मसलन इतना बड़ा, ठीक है? और ये हमने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद इसी की एक और कॉपी ले लीजिए और इसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, मैं जैसे यहाँ पर रख रहा हूँ बीच में, तो ये खुद ब खुद गाइडलाइन इसको अपने साथ लगा ले रहा है ना? चूँकि ये गाइडलाइन ओपन है, अगर मैं यहाँ से गाइडलाइन बंद कर दूँ, मसलन ये वाला ऑप्शन सिर्फ बंद कर दूँ, तो ये देखिए खुद ब खुद अपने एतबार से आप एडजस्ट कर लेंगे इसे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में आप यही कीजिएगा। बहरहाल, मैं इसे फिलहाल ये करता हूँ यहाँ से एक्टिव और वापस इसे मैं कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है? अब देखिए वही सूरत-ए-हाल हमारे सामने पेश आ रही है। एक तो आप इसके रहते हुए भी कर सकते हैं, यहाँ से ये जो पोज़ीशन का हमें ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आकर के आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ और 3 दफ़ा मैंने कर दी, ठीक है? और यहाँ से ओके, ये हो चुका। उसके बाद ऐसा कीजिए आप, ये जो है ना और ये, इन दोनों को मर्ज कर लेना है, मर्ज यानी एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। मर्ज का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट, अभी देखिए इसमें अगर मैं कलर तब्दील करूँ, तो अलग-अलग होंगे, इसमें मैं अलग कलर तब्दील कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने बस दिखाया, लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये बिल्कुल एक हो जाएँगे। जब मैं कलर डालूँगा तो दोनों में डलेंगे। ये कहाँ से होता है? ये आपका होता है यहाँ पे आकर के। मैं फिलहाल गाइडलाइन थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आता हूँ लेयर में, और लेयर में आने के बाद सबसे ऊपर वाले को छोड़ के, चूँकि ये ऊपर वाला देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया, तो इसे मैं करूँगा लॉक और इन दोनों को हमें मर्ज करना है ना?
तो यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक लगाएंगे, इसमें भी चेक लगाएंगे और यहाँ पे हम आकर के कर देंगे मर्ज। ये कर दिया हमने। उसके बाद हम आते हैं गाइडलाइन पे वापस, और गाइडलाइन पे आने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी में आएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी अब शो करेगी यहाँ पे इसमें शेप वाले में, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अलग चीज है। यहाँ पे आते हैं, कॉपी बना ली इसकी हमने, और कॉपी बनाने के बाद में इसे बीच में ले आया और इसे रख लेते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक चीज और करनी है हमें, वो ये है कि क्रॉप में चले जाएंगे और क्रॉप में जाने के बाद में इसे पलट लेंगे यूं, ठीक है। ये चीज देख रहे हैं आप, अंदाजा हो रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमने इसे पलट लिया है और पोजीशन पे आकर के थोड़ा हम इसे ले आते हैं बाईं तरफ, बस एक दफे। ये हो चुका हमारा। अब यहाँ से गाइडलाइन आप खत्म कर दीजिए। इतना काम हो चुका। अभी ये बिल्कुल हमारा बीच में नहीं है, अभी इन सब को हम करने वाले हैं मर्ज। तो इधर आ जाते हैं और अब इन सबको हम करेंगे मर्ज, ठीक है। यहाँ पे चेक लगाया, इस पे चेक लगाया और यहाँ से कर दिया ओके, ठीक है। ये हो चुका मर्ज। बीच में लाने का एक तरीका तो यहाँ है, गाइडलाइन पे आइए और बिल्कुल बीच में यहाँ से ले आइए, ठीक है। एक और तरीका है जो आप जानते हैं, इजी है। यहाँ पे आइए और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी इस पे और यहाँ पे आकर के इस पे, इन दोनों पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये बीच में आ जाएंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों के एतबार से। ये हो चुका। उसके बाद आप ऐसा कीजिए, इसका कलर तब्दील कर लीजिए, ठीक है। मसलन अच्छा, कलर से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर मुझे इसमें कोई पिक्चर ऐड करनी हो तो अभी मैं कर सकता हूं टेक्सचर के जरिए से, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला होता है, वो क्या होता है मैं दिखा देता हूं। हम टेक्सचर पे आते हैं और टेक्सचर पे आने के बाद में मैं एल्बम में आ जाता हूं, और एल्बम में आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली तस्वीर ले लेता हूं यहाँ से, ठीक है। और मैं यहीं से फिलहाल क्रॉप कर लेता हूँ कुछ एरिया, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो, और इसे थोड़ा नीचे, ठीक है। इतना मैंने कर लिया और यहाँ से ओके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे अभी अपने एतबार से एडजस्ट करना चाहूँ तो मुश्किल होगा। यहाँ से इनेबल कर दूं तो ये तस्वीर खिंच जाएगी, जो बहुत बेकार लगती है, ठीक है। इसीलिए ये नहीं करेंगे। स्कैनिंग में मैं आकर के अगर इसे बढ़ाता हूँ तो कुछ हद तक ये कामयाब होता है, लेकिन फिर भी अपने एतबार से अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो चश्मा है, मैं इसे चाह रहा हूँ बिल्कुल बीच में रखूँ, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैं 115 के बाद ये डायरेक्ट 130 हो रहा है, और बढ़ाऊं तो ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कम करूं तो ये रिपीट होने लगेगा, देख रहे हैं। अगर मैं कम करूं तो ये तस्वीर रिपीट होने लगती है, ठीक है। तो 100% पे ये मुनासिब रहता है। तो एक परेशानी यहाँ पे ये हो जाती है, इसलिए हम ये तरीका नहीं अपनाते हैं और ये बहुत कारगर भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसे कट करते हैं और वापस इधर आते हैं। बहरहाल अब मैं यहाँ से इस पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मसलन ये मैंने रेड कर दिया है और उसके बाद एक शेप लेता हूँ, ठीक है। यहां से आकर के मैंने एक शेप ले लिया, इतना बड़ा ले लिया, आप छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से ओके किया। उसके बाद लेयर पे जाएंगे और लेयर पे जाने के बाद ये जो डॉटेड एरिया है ना, इसको पकड़ करके हम इसे नीचे कर लेंगे, यानी टू बैक, इसे पीछे भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को कर लेते हैं मर्ज, ठीक है। या फिर मर्ज करने से पहले आप ऐसा कीजिए, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यानी ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, उस पर आकर के आप डाल दें शेडो। आप शेडो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना भी डालिए, कोई हर्ज की बात नहीं। यहाँ से मैंने शेडो डाल दिया है और थोड़ी सी आप ट्रांसपेरेंसी इसकी चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से आकर के खुद। जैसे मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी, ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ब्लर रेडियस बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, खराब लगती है, ठीक है। मसलन 8 पिक्सल पे मैंने रखा हुआ है। यहाँ से ऑफसेट आप इस तरफ बाई तरफ ले लें, ठीक है। और वाई में नीचे की तरफ थोड़ा ले लें, ठीक है। यानी -12 और प्लस, ठीक है। एक्स आपका माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। ये चीजें मैथ से रिलेटेड है और आप ये चीजें जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, मुझसे भी अच्छी तरह, ठीक है। तो खैर ये हमने यहाँ पे शेडो अप्लाई कर लिया, यहाँ से ओके करते हैं और अब यहाँ पे आकर के इन दोनों को करेंगे मर्ज। यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे कर लेते हैं मर्ज, ठीक है। ये हो चुका हमारा मर्ज। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आते हैं और एक हमें ऑप्शन मिलता है इरेज कलर का, यानी बैकग्राउंड रिमूवर। मैं इसका दूसरा नाम बैकग्राउंड रिमूवर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से इसे इनेबल किया। इनेबल जैसे ही किया, व्हाइट एरिया हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन व्हाइट एरिया हमें खत्म नहीं करना है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हम पिक करेंगे कलर, ये रेड वाला पे है, ठीक है। और यहाँ से ओके किया। अब हमारा रेड वाला एरिया खत्म हो चुका है। टॉलरेंस 10 है, चलेगा। आप यहाँ पे 20 में भी रख सकते हैं, मैं उमूमन इसी में रखता हूँ, ठीक है।
ये हमने किया। वापस लेयर में आते हैं और इसे कर देते हैं लॉक। ठीक है, ये हमने कर दिया है लॉक। उसके बाद अब इस प्लस वाले आइकन पे आकर के आप यहाँ से तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम गैलरी पे जाकर के, या फिर यहीं पे आप देख रहे होंगे इंपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। हम इंपोर्ट पे आते हैं और यहीं से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कोई एक्सपेक्ट रेशियो में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रखना है, जैसे 16:9 है, 4/3 है, ऐसा हमें कुछ रखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये हमने ले लिया अपने मुताबिक और यहाँ से कर दिया यस। ठीक है, अब इसे मैं कर लेता हूँ जरा बड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसे थोड़ा और क्रॉप करना चाहिए हमें, तो मैं इसे थोड़ा और क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसे भी थोड़ा नीचे। ठीक है, और इसे जरा बड़ा कर लेता हूँ मजीद। अब यहाँ पे मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाएं लेयर में और बस इसे नीचे ले आएं। जो ही आप इसे नीचे लाए आएंगे ये खुद ब खुद सेट हो चुका है। और अभी आप इसे लॉक ना कीजिए, लेयर को आप इस रिमूव कीजिए यहाँ से, और यहाँ पे देखिए आप अपनी मर्जी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये तरीका बहुत कारगर है। अब देखिए मैं इसे अपनी मर्जी से सेट कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, ये तो एक मैंने दिखाया आपको बाज़ाब्ता शेप पिक्सल लैब में बना करके। ठीक है, चलिए मैं इन सबको हाइड करता हूँ यहाँ से। अच्छा, एक तरीका और है, अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड हमारा व्हाइट के बजाय कुछ और रहे, तो आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को कर लीजिए मर्ज। ठीक है, मैंने किया मर्ज, ये हो चुका मर्ज। वापिस आइए इरेज कलर पे और यहाँ से आकर के बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है इसका। लेकिन चूंकि हमने इसमें शैडो अप्लाई किया है, तो हम अगर व्हाइट के अलावा कोई भी लाइट कलर के अलावा अगर हम दूसरा डालते हैं, यानी जो व्हाइट से मिलता जुलता हो, जैसे क्रीम कलर है, उसके अलावा कोई अगर हम दूसरा कलर डालते हैं बैकग्राउंड में, जैसे मैं आपको दिखाऊं करके, तो थोड़ा भद्दा लगेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आ गया कलर में, और मसलन ये डाल रहा हूँ, ये तो चलेगा हमारा। ठीक है, चूंकि ये हमारा क्रीम है, मैंने अभी बताया आपको। मगर अगर मैं इसे डाल दूं, तो देखिए क्या हो रहा है, शैडो वाला जो एरिया है ना, वो थोड़ा खराब कर रहा है इसको। ठीक है, और आप आगे देख लीजिए ये सारा कुछ आकर के। तो ये तो कलर बहुत शानदार लगा, क्योंकि बीच में मैंने इसमें बनाया हुआ है अपने मुताबिक लाइट करके। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह बना हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में लाइट है और साइड में आपका क्रीम कलर है। ठीक है, तो ये तो चलेगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे लॉक कर लीजिए, और ये मैंने इसे लॉक कर दिया है। लेकिन फिलहाल मैं इसे यहाँ से हाइड करता हूँ और एक दूसरी चीज दिखाता हूँ जो आपने थंबनेल में देखा भी होगा। यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे, चलिए मैं इस तस्वीर को ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये मैंने ले लिया है। ये हमें बना बनाया मिला है, हमने बनाया नहीं यहाँ पे पिक्सल लैब पे, लेकिन ये बना पाना मुमकिन है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ये बना पाना मुमकिन नहीं है, आप कहें तो मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, और चलिए मैं दिखा देता हूँ, बल्कि फिलहाल मैं इस पे काम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने इसकी प्रॉपर्टी ओपन की, और यहाँ से आने के बाद में इरेज कलर पे आ गया, और इसका बैकग्राउंड हमने कर दिया रिमूव। ठीक है, ये हो चुका। टॉलरेंस मैं 20 पे रखूंगा। ठीक है, ये हो चुका। और उसके बाद वही करेंगे हम काम कि इसका कलर तब्दील करते हैं, सेम प्रोसेस जो हमने किया था अभी। ठीक है, और इतना कर चुकने के बाद हम एक शेप यहाँ से लेंगे, और मसलन इतना बड़ा शेप हमने ले लिया। ठीक है, और इसे कर लेते हैं ऊपर और उसे नीचे। मैं थोड़ा फास्ट काम करूंगा, क्योंकि मैंने एक दफा आपको करके दिखा दिया। ठीक है, इसमें मैं शैडो अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा खराब लगेगा। बहरहाल इन दोनों को कर लेते हैं मर्ज, यानी एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका। अब वापस आते हैं इरेज कलर पे, और यहां से आकर के व्हाइट बैकग्राउंड नहीं, बल्कि हम रिमूव करने वाले हैं ये रेड वाला। ठीक है, तो ये हमने रेड किया रिमूव, और यहाँ से टॉलरेंस 20 पे रखूंगा। ठीक है, इसे करते हैं लॉक, यहाँ से इंपोर्ट पे, और मैं फिलहाल ये वाली तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, मसलन इतना है पार्ट। ठीक है, ये ले लिया, इसे कर लेते हैं बड़ा, और करेंगे अपनी मर्जी से सेट। चलिए इसे कर लेते हैं ऊपर और उसे नीचे। ये हो चुका हमारा। एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो एरिया हमारा बाहर निकल रहा है ना, ये नहीं निकलना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ऐसा करना होगा यहाँ पे आकर के, कि आपको अंदर वाला जो शेप है ना वो बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो बाहर एरिया है वो आपका कटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले से ही, ताकि हमारा किसी तरह का मसला ना हो। ये हो चुका।
ठीक है, ये हमने कर लिया है। और उसके बाद इधर आ जाए, इन दोनों को कर लेते हैं मर्ज। ठीक है, और मर्ज करने के बाद में हम यहाँ पे आएंगे इरेज कलर पे। ठीक है, कलर हमने इसका खत्म कर दिया। ठीक है, टॉलरेंस बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना ही जितने में काम चल जाए। ये देखिए आपका हो चुका है। ठीक है, रही बात, मैं भी बता रहा था कि इसे बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसे भी हाइड करते हैं। और आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से एक ये ले लेते हैं शेप, और इधर आकर के इसका रेडियस फुल कर दीजिए, राउंड में हो जाएगा ये। ठीक है, और मैं फिलहाल कलर इसका तब्दील करूंगा ताकि ये नजर आए। ये हमने किया, इसे कर लेते हैं जरा बड़ा। ठीक है, और उसके बाद में वापस एक शेप ले लेते हैं इस तरह, और इसे कर लेते हैं बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं चाहिए तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसे हमने कर लिया बड़ा। ठीक है, और इसी की एक कॉपी लेते हैं, रोटेट करते हैं, इसे रखते हैं बीच में। ठीक है, एक और इसकी कॉपी लेते हैं और इसे भी रोटेट करते हैं। किसी मखसूस एंगल में आपको करना हो तो रोटेशन पे आ जाइएगा, जैसे यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ गई है। तो हम रख लेते हैं फिलहाल 145 पे। ठीक है, ये हो चुका है, और इसे आप रख लीजिए इस तरह। इसी की एक कॉपी बनाइए, वापस पलट भी सकते हैं आप क्रॉप में जा करके, यूं आप पलट सकते हैं। ठीक है, सॉरी यूं। अच्छा, ये राउंड नहीं हुआ, पलटा नहीं। इसी को आप थोड़ा सा घुमा लें इस तरह से। ठीक है, ये हमने कर लिया, ये चीज आप देख रहे हैं। ठीक है, इसे बनाना है। वापस एक शेप लेते हैं और रेडियस इसका फुल करते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, इसे बीच में रख लेते हैं। ठीक है, मजीद छोटा कर लेते हैं। ये हो चुका हमारा। ठीक है, इन सबको करेंगे मर्ज। यहाँ पे आते हैं और इन सबको कर लेंगे मर्ज। ये हमने कर लिया सबको सेट, और यहाँ से आकर के ओके। अब वापस हमें आना है इरेज कलर पे, और ये हमारा हो चुका है रिमूव। इसे हम चाहें तो टॉलरेंस इसका बढ़ा लें मजीद। आपको वजाहत के साथ देखना हो तो मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट। यहाँ पे आते हैं और ग्रेडियंट के बजाय कलर में, और इस तरफ, और ये वाइट, ये पूरा वाइट नहीं है, ये वाइट है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल हमने उसी तरह बना लिया ना। अब इसमें टेक्सचर के जरिए अगर हम ऐड करेंगे तो अब एक मसला होगा, वो क्या मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में मसलन कोई भी तस्वीर मैं ऐड कर, अगर मैं इस तस्वीर को ऐड करना चाहूँ टेक्सचर के जरिए से तो क्या दिक्कत होगी वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिक्कत होगी। ठीक है, ये अलग बात है कि ये एक अलग तरह का शेप बन गया है, लेकिन ये परेशानी होगी, जो आपने काम किया था वो सारा का सारा शो करेगा, बीच में जो शेप बनाया हमने वो भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसको भी ठीक करना हो, जाहिर सी बात है करना ही होगा, तो आप इसे कैंसिल करने के बाद में बैकग्राउंड पे आ जाइएगा, और यहां से ट्रांसपेरेंट चूज करने के बाद में इसकी पीएनजी बना लीजिएगा। यानी यहाँ पे आकर के सेव एज इमेज पे आकर के, ये पीएनजी हमारा सेव्ड है, डिफॉल्ट रहने दें, या फिर यहाँ से अल्ट्रा रख लीजिएगा और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये पीएनजी की शक्ल में आपके सामने इंपोर्ट होगा। ठीक है, फिर आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। अब ये है कि इस तरह के शेप्स हमें कहाँ मिलेंगे, इस तरह के शेप्स हमें पिंटरेस्ट पे इजीली मिल जाएंगे। आप पिंटरेस्ट पे सिर्फ सर्च कीजिएगा कि शेप्स पीएनजी डाउनलोड, शेप्स पीएनजी डाउनलोड, ये आप सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख भी दे रहा हूँ, आप ये सर्च करके देखिएगा, आपको तरह तरह के शेप्स मिलेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि वही शेप चूज कीजिएगा पिक्सल लैब में लेने के लिए जिसका
एक कलर में बैकग्राउंड हो, यानी सिर्फ येलो हो, सिर्फ व्हाइट हो, सिर्फ ब्लैक हो, इस तरह का हो, वो लीजिएगा तो इजीली वो रिमूव कर पाएंगे आप, वरना फिर परेशानी होगी। लेकिन उस परेशानी का भी सोल्यूशन है, वो ये है कि गूगल पे चले जाएंगे और रिमूव बीजी वेबसाइट के जरिए से आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। एक और हमारे पास है, वो भी आप चाहे तो दिखा सकता हूं मैं। ये हमारे पास मैंने डाउनलोड किया था पिंटरेस्ट से ही, ठीक है। यहाँ पे आकर के मैं इसकी प्रॉपर्टी में आऊंगा शेप वाले में, और यहाँ पे आकर के इसका बैकग्राउंड में रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव हो चुका है, जो व्हाइट था इसलिए नजर नहीं आ रहा। और ये कर चुकने के बाद में आपको तरीका बताया ये क्या करना है। सबसे पहले तो इसका कलर आप हटा लीजिए इस तरह से कुछ भी, ठीक है। और यहाँ से एक शेप ले लीजिए बड़ा सा, जिस तरह का आप चाहें ले लीजिए, बस इसके बाहर वो तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसे ऊपर, उसे नीचे, और यहाँ पे आकर के इन दोनों को मर्ज, ठीक है। मैं यहाँ पे आकर के इन दोनों को कर देता हूँ मर्ज, ठीक है। ये हो चुका। उसके बाद वापस आइए आप इसकी प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे आने के बाद में नीचे इरेज कलर पे, और यहाँ से आप कलर चूज कीजिए ये रेड वाला, और यहाँ से ये रेड वाला एरिया हमने खत्म किया। टॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 16 रख लीजिए चलेगा। यहाँ पे इसे आप लॉक कर दीजिए ताकि इधर उधर मूव ना हो। फिर यहाँ से इम्पोर्ट पे आ जाए, इसी तस्वीर को हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसे हम लंबाई रखने देते हैं फिलहाल। और ये हमने कर लिया, थोड़ा सा इसे हम कर लेंगे इस तरह से रोटेट, है ना। मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसे सिंपली बस नीचे लेकर आएंगे और काम हमारा हो जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है। थंबनेल में जो चीजें मैंने बनाई थी वो दिखा दी आपको, ठीक है। और इसे अगर आपको सेपरेट करना हो तो मैंने बताया है कि इन दोनों को भी आप मर्ज कर लीजिए, ठीक है। और मर्ज करने के बाद में आप बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए, ठीक है। जैसे सेपरेट का मतलब क्या होता है, अभी तो ये पूरा है ना, ये देखिए पूरा है अभी, ठीक है। तो सेपरेट का मतलब ये होता है कि यहाँ से आ जाइए और इरेज कलर पे, और ये बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया। अब ये पूरा नहीं है, ये देख लीजिए। पूरा नहीं है का मतलब ये है कि, थोड़ा सा नीचे से क्रॉप करता हूँ, ये नीचे वाला एरिया थोड़ा आ गया था। पूरा नहीं है उसका मतलब ये अभी आपको समझ में आता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आएगी और यहाँ से कोई बैकग्राउंड लगा लीजिए, और अब देखिए पूरा नहीं है का मतलब ये हुआ कि ये आपका सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है। जो बैकग्राउंड हमने लिया था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होगी, और पिंटरेस्ट पे आप जरूर सर्च कीजिएगा इस तरह के शेप्स के लिए। और आप कहें तो ये शेप मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा पिंटरेस्ट का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पिंटरेस्ट अगर आपके पास ना हो ऐप तो डाउनलोड कर लीजिएगा। पिंटरेस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, उसमें क्या कुछ ईमेल वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो सब लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। क्योंकि फोन आजकल हर शख्स के हाथ में होता है, तो ईमेल वगैरह मांगे तो वो डाल दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, और कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।